क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है। गुरु पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत बधाई। देखिए, ये हम बधाई इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि कंगना रनावत जी ने भी दी है। कंगना रनावत ने अभी इतना ज़्यादा वो ट्रेंड करने लगे हैं, कुछ चंद बातें कही हैं उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट और जेनजी को लेकर, वैसे जेनजी को लेकर कहा है, लेकिन टंग ट्विस्टर तो है। नुक्ता इधर उधर, मतलब जब कंगना से स्लिप जेनजी हो जा रहा है यार, मतलब मेरे को लगता है थोड़ा सा कोई मॉडिफाइड टर्म आना चाहिए जहाँ पे नुक्ते बिठाने का दर्द। मत तो क्या कहा है कंगना ने वैसे? नहीं, देखिए, कंगना जी ने जो थोड़ा महिलाओं को लेकर के कुछ कुछ बोल दिया है कि भाई आपको जो है सुना दें। चलिए, उन्हीं की भाषा से सुन लीजिए। क्या प्ले करूं? करिए प्ले करिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। अब ये गटर जनरेशन कौन सी जनरेशन है? गटर जनरेशन यार, ऐसे कहना नहीं चाहिए। आप पूरे जनरेशन को ही गटर बता दे रहे हो, कितनी वाहियात बात है। आप सांसद होंगी, अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भाषा शोभा नहीं देती है। और लोग कह रहे हैं ऐसा कमेंट्स में। हाँ, लोग कह रहे हैं। नहीं, हम भी कह रहे हैं यार, हम भी कह रहे हैं। तरुण, आप क्यों नहीं कह रहे भाई? मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपसे माफी के साथ भाषा नहीं, ये भाषा शोभा नहीं देती। गटर नहीं बोल सकते आप पूरे जनरेशन को, कैसे बोल सकते हैं? यहाँ तो मैं ये टेक लेना चाहूंगा। और दूसरी बात ये भी है कि अब मीडिया गैंग अप कर रही है। मीडिया क्या है कि एक टूल बन गया है। मीडिया सीजेपी प्रोटेस्ट में प्रोटेस्ट में जो स्टूडेंट्स आए थे उनको भी दिखा रही थी, और साथ में ये भी दिखा रहे थे कुछ लोग कि भाई मीडिया, गोदी मीडिया। बट वो आप मेरे पे टॉस कर दीजिए, मेरे पे छोड़ दीजिए। हुआ ये है कि घर वाले जो बुजुर्ग हैं हमारे, वो देख रहे हैं टेलीविजन, बच्चे देख रहे हैं इंटरनेट। टेलीविजन वालों को गोदी मीडिया और भक्त बता दिया गया है, इधर वालों को गटर जनरेशन बता दिया गया है। घर में ही पोलराइजेशन है कि अरे जो हमारे बुजुर्ग हैं वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले और गोदी मीडिया वाले हैं, और बच्चे ये बहुत लिबरल्स को लेके एक ऑफेंसिव टर्म है या गटर जनरेशन टाइप टर्म्स है। तो घर में जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो कॉन्वर्सेशन कहाँ से होगी? आप एक दूसरे को मतलब कैटेगराइज करिएगा, एक दूसरे को मतलब ब्रांड करिएगा, बातचीत नहीं हो पाएगी। तो इस बाइनरी से किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसाइड करना पड़ेगा कि बाहर निकलना है, कॉन्वर्सेशन करनी है तो इससे बाहर निकलना होगा और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी होगी। फैक्ट ड्रिवन अगर कॉन्वर्सेशन कर पाए तो, कि जैसे ये जो ब्लैंकेट टर्म्स है ना, गोदी मीडिया, अरे तो डिजिटल वाले, गटर जनरेशन है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक स्पेस में लेके चला जाएगा। आगे सुनाते हैं कि कंगना क्या रही हैं। स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की। हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। स्काई रूट वालों की तारीफ हुई, कम से कम इस चीज को आप क्यों नहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं? जो लोग अंतरिक्ष पे जा रहे हैं उनकी तारीफ हो रही है, अंतरिक्ष पे जो लोग लेके जा रहे हैं। धरती वालों की भी होगी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। नीट वालों को बधाई दी गई, जो सक्सेसफुल रहे उनको बधाई दी गई, जिन्होंने मतलब सुसाइड कर लिया उन पे बात हुई। तो मतलब इतना सारा कॉन्वर्सेशन हो ही रहा था, तो बधाई वाले पे आप बात करिए। और मीडिया बिक गई है चंद लाइक्स के लिए। किसने, मतलब मेरे पास एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, किसने खरीदा है मीडिया को? और अगर मीडिया इतनी ही बिकाऊ है तो आपकी कैपेबिलिटी है, जिस तरीके की आपको लगता है कि कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए, उसके लिए आप भी खरीदिए ना। मतलब फ्री टू एयर चैनल्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स है 2.5 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं, 10 रुपये के। 10 रुपये का अखबार आपके लिए रेवोल्यूशन कर दे। ये ऑडियंस बैठी हुई है जो एक्सपेक्ट कर रही है कि फ्री टू एयर चैनल्स और 10 रुपये का अखबार आपके लिए क्रांति लेके आएंगे। और जिसका मुंह खुले पट से कह देता है कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया बिक गई है, भैया आप भी एक बार अपने आप से एक काम करिएगा। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म आई ओडिसी, उसका जो रिक्लाइनर का टिकट था वो एक इंडिविजुअल का टिकट 2200-2400 रुपये का था दिल्ली में। मतलब अगर 2 लोग गए तो 5,000 रुपये का खर्चा था। आप अपने आप से पूछिए कि आपकी एनुअल मीडिया स्पेंडिंग कितनी है, आपके घर पे कितने का अखबार आता है। आप एक साल में
सालाना कितना खर्चा करते हैं मीडिया के ऊपर, आपके यहाँ जो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं उनके ऊपर कितना खर्चा करते हैं, दूरदर्शन नेशनल चैनल है उसके बारे में जो आपके टैक्स के पैसे से चलता है, आप कितनी बार और कब और कितनी तकलीफ भरी बातें करते हैं। ये तमाम क्वेश्चंस होने चाहिए। कैटेगराइज कर देना कि मीडिया चंद टुकड़ों के लिए बिक गई है सबसे इजी और कंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन। सुबह हाँ, दूसरी चीज़ ये भी है, वैसे आप जो कह रहे थे कि मीडिया बिक गई है, लेकिन ये मीडिया वाले गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट वाले मीडिया के ऊपर आरोप लगाते रहते। एक आंटी थी ये वाली, ये बिक गई है गवर्नमेंट, इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट बिक गई है। बताइए, कोई कहीं गवर्नमेंट बिक गई है, सब कहीं बिक गया मीडिया है। बिक गया है, सब कुछ बिक गया सब है। सेल पे है अभी तो, मतलब समर सेल भी चल रहा है, कितने % का ऑफ है आप लोगों को ये भी बताना चाहिए। हम बताते हैं कि कंगना आगे कह क्या रही हैं। एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी disciplined. Why do we have to give that burden to this generation? Excuse me, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि किसी के नाक और कान शुरू होने से किसी की आजादी खत्म हो जाती है, कहीं पे भी नहीं लिखा। नाक और कान शुरू आर्टिकल होने का मतलब 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप मतलब आराम से गूगल करके पढ़ सकते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा कि किसी का नाक और कान कहीं पे शुरू हो रहा हो, मतलब आई थिंक मैं सही पॉइंट कर रहा हूँ, और वहाँ से आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। भोंडा और इस तरीके का प्रदर्शन, ये तो मतलब किसी इंडिविजुअल के डेफिनेशन पे जाता है। जिस तरीके की स्पीच संसद में हुई है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने दिए हैं, जिनको एक्सपंज करना पड़ा, उस लैंग्वेज पे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी। इस पे भी बात करनी पड़ेगी कि अगर समाज की भाषा, यूथ की भाषा इतनी बिगड़ी है तो क्या उसके लिए बाकी भी जो रिस्पॉन्सिबल पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं या नहीं। ये वेंटिंग जो है, मतलब किसी भी साइड से मेरे को लगता है वो जस्टिफाइड वेंटिंग नहीं है। सुबह दूसरी चीज़ आपको ये भी बता दें तरुण, ये बात जो कह रही हैं ये इसको हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तरुण का कहना है कि पार्लियामेंट में जिस तरह से असभ्य भाषा को इस्तेमाल करके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाता है, उस पर बात होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि गालियां या फिर कोई इस तरीके की चीज़ें हैं उसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसको बिल्कुल भी हम लोग सपोर्ट नहीं करते। मेरी ऑन रिकॉर्ड सीजेपी प्रोटेस्ट की एक वीडियो है जहाँ पे जब उन लोगों ने गाली उछालने की कोशिश की, जो सो कॉल्ड पोस्ट विक्ट्री सेलिब्रेशन था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद, मैंने बिल्कुल सख्त शब्दों में उनसे कहा कि प्लीज़ गाली मत देना, बिल्कुल गाली नहीं चलेगी। तो मेरे को लगता है कि भाषा अमर्यादित हो, इससे तकलीफ होनी बिल्कुल जायज़ है, बशर्ते ये भाषा अगर अमर्यादित हुई है तो ये कहाँ से नॉर्मलाइज होना शुरू हुई थी, इस पे भी बात करनी होगी। क्या हमारे पार्लियामेंट में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल हुआ जिसको एक्सपंज करना पड़ा? पहले तो इसकी ये हुआ कैसे कि एक्सपंज करने की नौबत तो बाद में आई। तो तमाम कॉन्वर्सेशंस होंगे, सुनते हैं कि हमारी वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और क्या कह रही हैं। आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो। भोंडा क्या है ये भी तय करना बहुत डेंजरस स्पॉट है, बहुत ही थिन लाइन है। मतलब आपका जो आर्ट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपका जो लिबरल स्पेस है, वो किसी के लिए बहुत भोंडा हो सकता है। मेरे को लगता है इस वाले ट्रैप में जाने से बचना चाहिए। रीज़न बीइंग कि आपके पास्ट का किया हुआ काम, किसी के भी पास्ट का किया हुआ काम, उसकी डिगिंग होने लगती है, उसमें भोंडापन की कितनी गुंजाइश थी, इस पर बात होने लगती है। भोंडापन क्या होता है? भोंडापन वही, मतलब मेरे को लगता है, मतलब भोंडापन क्या हो यार, ये आपने फंसा दिया। अगेन वही वाली बात है कि ये सब बहुत ब्रॉडर टर्म्स है जिनमें अगर हम जाएंगे तो मेरे को लगता है फिर सबके लिए वो जो रेखा है वो तय होगी। सुनिए आगे क्या कह रही हैं। कोई ये अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी
कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भोंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस में कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए, और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भोंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए, और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। तो सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। सबको इवॉल्व होने के लिए लाइफ मिली है। इस बीच जितनी सारी बातें कही गई वो इतना लंबा खिंच जाएंगी कि मतलब मेरे को लगता है कि हमारा एपिसोड जिसमें हम और बड़ी सारी बातें करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएंगे। तो जितना हो सकता था इनकी बात पे हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब कंगना के ऊपर अलग अलग जगह से रिएक्शन भी आ रहे हैं। जो बात इन्होंने कही है उसके ऊपर राखी सावंत का रिएक्शन आया है, थोड़ा सा आपको सुना देते हैं क्योंकि इनके भी रिएक्शन में थोड़ा सा भोंडापन है। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है? तो राखी सावंत ने भी रिएक्ट कर दिया यहाँ पर कंगना के ऊपर। कंगना ने जो भी कहा है, लेकिन हमें इतनी बीप लगानी पड़ी है कि इस तरह से रिएक्शन बनता तो नहीं है। राखी सावंत को भी थोड़ा सा अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। राखी और मर्यादा मेरे को लगता है दोनों एक साथ जाते हैं। वो एक अलग तबके की लेजेंड है, बट लौटते कंगना पे उन्होंने कहा है कि इन कॉकरोचेस को पैदा कौन कर रहा है। मेरे को लगता है कि पेरेंट्स पे जानना, किसी भी पेरेंट्स पे जानना। यहाँ जब घर घर में पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट है, इस वाले प्रोटेस्ट के दौरान मेरे को एक और चीज़ देखने को मिली कि जो बच्चे इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं उनका लगभग घर निकाला हुआ है भाई। उनका स्वच्छ भारत अभियान चला है, उनका अपने घर वालों से इतना इंटेंस हीटेड डिस्कशन और डिबेट हुआ है कि मतलब बियॉन्ड वो है। बट इस तरीके की बात करने की इनको पैदा कौन कर रहा है ये कहने। लेकिन एक चीज़ आपको बता दें, देखिए अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें देखिए कंगना के फैन भी हैं। ऐसा नहीं है कंगना के फैन नहीं है। अब देखिए यहाँ पर प्रोटेस्टर्स आए, कंगना का जो पुतला था उसको फूकने की कोशिश करी गई इसी बात के ऊपर। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बताइए हमारे सोसाइटी में कैसे कैसे लोग हैं, इनको लगता है कि पुलिस काम नहीं करती। आप देखिए पुलिस कितनी रिस्पॉन्सिबल है कि जब एक माननीय सांसद का पुतला जलाने की कोशिश की गई तो पुलिस अपनी जान पे खेलकर उस पुतले को लेकर टेम्पल रन के फॉर्म में ऐसे भागी है कि उस पुतले को एक आंच नहीं आने दिया गया। तो भविष्य में आपको कभी भी ऐसा लगे कि पुलिस तत्परता से, तन्मयता से काम नहीं करती, तो आपको अंदर खाने झांक के देखना चाहिए कि कहीं आप में तो ऐसी कोई खामी या कमी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती मीन मेख निकालने के लिए पुलिस पे इस तरीके के सवाल उठाते रहते हैं। इसके अलावा देखिए अब सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है सौरभ दास, हर चीज़ पे अब रिएक्ट करने लगे हैं और हर जगह रिएक्ट करने लगे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे कोई सी मीडिया हो। नहीं यार, मतलब मेरे को लगता है ऑल्टरनेटिव मीडिया जो मतलब जिनकी ये तारीफ कर रहे थे, अब बड़े बड़े माइक्स पे तो रिएक्ट कर रहे हैं। जितने भी बड़े ब्रांड जो भी ये लोग लिंच कर रहे थे ग्राउंड पे रिपोर्टर्स को, उनको अपने लीडर्स को देखना चाहिए, सीजेपी के लीडर्स को, कि बैक देन इनको जितने भी ऑल्टरनेटिव मीडिया वाले थे वो बहुत पसंद आ रहे थे, बट अब जितने भी बड़े माइक्स हैं ये वहीं पे दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसा इंटरव्यू किसी ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म पे दिखाओ तो आप प्लीज हम लोगों को लिंक पेस्ट करिएगा इस वाले एपिसोड के कमेंट बॉक्स में। तरुण एक चीज और, आपने एक इंटरव्यू लिया है सीनियर जर्नलिस्ट का, उन्होंने लिंच शब्द का इस्तेमाल सही जगह पे करने के लिए कहा। मैं वहाँ पे भी मैं टिका हुआ था, मैं यहाँ पे भी टिका हूँ कि लिंचिंग हुई है। मेन स्ट्रीम मीडिया के एक रिपोर्टर की लिंचिंग हुई है, कपड़े फाड़ दिए गए, फोन छीन लिया गया,
घड़ी आई थिंक या रिंग ऐसी चीज़ें भी छीन, इसी को लिंचिंग कहते हैं। आप जाके परिभाषा पढ़िएगा, मेरे को करेक्ट करिएगा, इसी को लिंचिंग कहते हैं, ठीक है। और वापस से लौटते हैं सौरभ दास वाले रिएक्शन के अलावा कंगना ने एक और इंस्टाग्राम ने कहा क्या है वो तो सुनाइए एक बार। आप बता रहे थे ना कि हर जगह रिएक्ट करने लग गए हैं, सुनिए। देखिए, कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले। मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहाँ पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के। तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली संभाल लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कहीं गुना ज़्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। ये जो डिबेट चल रही है कंगना और सौरभ की, उसके बाद वापस से लौटते हैं कंगना की एक स्टोरी पे, जिसमें उन्होंने लिखा है इंस्टाग्राम पोस्ट पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी पे, गेटिंग बीटेन एंड अब्यूज्ड ऑन द रोड्स बाय कॉमन पीपल बिकॉज ऑफ देयर फिल्दी एंड अब्यूसिव रील्स। दे मस्ट अंडरस्टैंड, जब बोलते हो तो सुनना भी पड़ेगा। अगर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज करते हो तो वो पब्लिक भी तुमको डैमेज करेगी। इस तरीके की बातें उन्होंने आगे लिखी हैं, विच मीन्स कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ऊपर वो कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और राइट्स की बात कर रही थी। ये वो वाला प्रोटेस्ट था जिसमें जैसे बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो तक इन्वॉल्व हुए हैं। जैसे उड़ीसा की सांसद हैं अपराजिता सारंगी, उनकी बेटी ने पब्लिकली एक पोस्ट लिखा धर्मेंद्र प्रधान को लेके, जिसको लेके उसने ये भी लिखा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का पीए उनको किस तरीके से अप्रोच करता तो वो डिलीट नहीं करेगी। सिमिलरली हिमंता बिस्वा शर्मा जो कि पोस्टर बॉय हैं नॉर्थ ईस्ट के, चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब बीजेपी के पोस्टर बॉय हैं नॉर्थ ईस्ट के, और सीएम है असम के, उनके कैबिनेट के एक मिनिस्टर की बेटी ने भी पब्लिकली इस डेमोन्स्ट्रेशन को सपोर्ट किया, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा को बोलना पड़ा कि कल गया अगर मेरा बच्चा मेरे को अपोज करता है तो वो डेमोक्रेटिक है, जिसको समझा जाना चाहिए। एक हद तक देवेंद्र फडणवीस की जो बेटी हैं उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट जो किया था उसको भी इस तरीके से देखा गया। उन्होंने दोनों तरफ के वायलेंस को कंडेम किया, पुलिस के भी और प्रोटेस्टर्स के भी, बट वो भी सपोर्ट किया। उसके अलावा बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो हैं पी मुरलीधर राव, उनका एक ट्वीट है, वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। तो मुरलीधर राव सर ने लिखा है कि गवर्नेंस में इमर्ज फ्रॉम द मैंडेट ऑफ द मेजॉरिटी बट इट एंड्योर्स ओनली थ्रू द कंसेंट ऑफ द गवर्नड। एट द हार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस लाइज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। आगे भी बहुत कुछ लिखा है। क्रक्स ये है कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि वोट से सरकारें बनती हैं लेकिन सरकार चलती है तब जब वोट देने वालों का उनमें ट्रस्ट हो। ऐसे में ये बात कहना कि जब आप वायलेंस करेंगे तो आपके साथ वायलेंस होगी तब, जबकि अभी प्रोटेस्टर्स को लेके भी जिस भी तरीके की जांच होनी है वो पेंडिंग ही है। तो अभी तक किसी को पिन डाउन नहीं किया गया कि प्रोटेस्टर्स में से किन लोगों ने किस तरीके की वायलेंस की, कि लोगों को पकड़ के जो समाज सुधारक हैं, जो अपने आप को तुरंत एक पर्टिकुलर कलर में रंग के समाज के सबसे बड़े मतलब लीडर्स बना लेते हैं, पीटना मेरे को लगता है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी कोई मेरे को बता दे कि वायलेंस कहीं पे अलाउ किया गया है क्या। तो ये सरासर गलत है। और अगर कहीं पे भी कोई ये कहे कि अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपके साथ वायलेंस होगी, तो जितना कॉन्स्टिट्यूशन मेरे को आता है, मतलब मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, थोड़ा बहुत लॉ मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू जितना मैं पढ़ पाया हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वायलेंस किसी भी फॉर्म में करना अलाउ नहीं किया गया। और इसी पे मेरिल स्ट्रिप है, बहुत बड़ी एक्टर हैं, 2017 में गोल्डन ग्लोब में उनकी एक स्पीच थी जिसमें उन्होंने कहा था कि डिसरिस्पेक्ट इनवाइट्स डिसरिस्पेक्ट, वायलेंस इनसाइट्स वायलेंस, and when the powerful use their position to bully others, we all lose. So बिल्कुल सही बात है। जो ये सारी बातें हैं, सारे पॉइंट्स हैं, ये आपको अगर आप देखेंगे किसी भी देश में, अगर हमने अभी के इंस्टेंस के हिसाब से देखें तो ये हुआ। अगर जो वायलेंस है एक तरफ से हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी हो रहा है, तो इसको आपने जो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों तरफ का वायलेंस रोकना सरकार का काम है। और आप कॉन्स्टिट्यूशन से चुनी हुई सरकार है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर है, किसी भी तरफ का वायलेंस रोकना आपका काम है। वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आई रिपीट, जिस टाइम पे जंतर मंतर पे आफ्टर सेलिब्रेशन किसी ने एक छोटी गाली उछालने की कोशिश की, वी वर द फर्स्ट टू से कि प्लीज़ कस वर्ड्स यूज़ मत करो, गालियाँ मत दो। प्रोटेस्ट के टाइम से भी ये इंश्योर करना कि किसी भी फॉर्म का वायलेंस ना हो, तब भी और अभी भी
ये सुनिश्चित सरकारें ही करती हैं। वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ममता बनर्जी की बंगाल में सरकार थी तो उनको करना था, बिहार में अगर AK-47 चलिए उस वायलेंस को रोकना भी सरकार का काम था, प्रोटेस्टर्स को भी वायलेंस करने से रोकना सरकार का काम है। आपके पास इंटेलिजेंस होती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इसलिए चुना जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू स्टेट। किसी भी फॉर्म का वायलेंस कोई भी किस फॉर्म में कैसे जस्टिफाई कर ले रहा है और वो कॉन्स्टिट्यूशन की भी दुहाई दे ले रहा है, ये हमारी समझ से परे है। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। इस एपिसोड को यहीं पे रैप करते हैं। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सोबान और आप देख रहे थे द न्यूज़ न्यूज़ लॉन्डे।